नमस्कार, स्वागत है आपका आपके सितारे में और मैं हूं आपके साथ दिव्या तिवारी। आज देव उठनी एकादशी है, यानी आज सोए हुए देव उठ जाएंगे। देवताओं के जागने के बाद मंगल आयोजनों का दौर आरंभ हो जाएगा। तो क्या है देव उठनी एकादशी का महत्व, क्या है आज पूजा का विधि विधान, साथ ही जानेंगे आज का राशिफल। ये सभी जानकारियां देंगे आचार्य जी। तो देर कैसी शुरू करते हैं आपके सितारे। तो आपके सितारे में अब अपनी हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं और अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। स्टूडियो में साथ देने के लिए मौजूद हैं विश्वविख्यात ज्योतिषाचार्य और वास्तु शास्त्री पंडित वैभवनाथ शर्मा जी। आचार्य जी, आपका हार्दिक स्वागत है। जी नमस्कार। तो यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप भी हमें कॉल कर सकते हैं। हमारे नंबर्स लगातार आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे हैं। आप हमें हमारे टोल फ्री नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। आप हमसे सीधी बात कर सकते हैं। हमारा टोल फ्री नंबर है 18001026-303। आप इस नंबर पर मुफ्त में कॉल करें। इसके अलावा आप हमें हमारे लैंडलाइन नंबर्स 012046463332 और 012046463327 पर भी कॉल करके हमसे सीधी बात कर सकते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले आचार्य जी से जान लेते हैं आज का पंचांग। जी बिल्कुल, आज का पंचांग इस प्रकार है। विक्रम संवत 2071 मास चल रहा है कार्तिक और कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की आज एकादशी तिथि है। सोमवार का दिन है। नक्षत्र है पूर्वा भाद्रपद, योग है व्याघात और करण है विष्टि। और आज जो व्रत पर्व और त्योहार मनाया जा रहा है इसे देवोत्थान एकादशी कहते हैं। और देवोत्थान एकादशी के दिन ही भगवान विष्णु और माता तुलसी के विवाह का धार्मिक और मांगलिक कार्यक्रम का प्रायोजन जो है वह संपादित किया जाता है। तो ये तो हमने जाना आज का पंचांग। आज देवोत्थान एकादशी है। तो चलिए आचार्य जी से जानते हैं कि एकादशी व्रत रखने का क्या महत्व है। व्रतों के माध्यम से पृथ्वीलोक में रहते हुए अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। व्रत रखने का प्रचलन भारत में 100, 200 या 1000 वर्षों से सालों से नहीं हुआ। एकादशी व्रत तो भगवान की प्राप्ति का साक्षात अंग हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। एकादशी जगतगुरु विष्णु स्वरूप माना जाता है। एकादशी का जो व्रत है इसकी महत्ता इस प्रकार है। इसको स्वयं भगवान विष्णु मानते हैं। वैष्णवों के लिए यह व्रत जो है सर्वश्रेष्ठ हमारे धर्मशास्त्रों में बताया गया है। एकादशी व्रत करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना, और उसमें भी जब हरि प्रबोधनी एकादशी की बात हो तो महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है। वहीं एकादशी के संबंध में हमारे धर्मशास्त्रों में वर्णित है कि न विवेक समो बंधुर न एकादश्याम परम व्रत, अर्थात विवेक के समान कोई बंधु अथवा भाई या मित्र नहीं, और एकादशी से बढ़कर के कोई व्रत हमारे धर्मशास्त्रों में नहीं है, या यूं कहें कि इस जीवन में सृष्टि में नहीं है। 5 ज्ञान इंद्रियों, 5 कर्म इंद्रियां और 1 मन, इन 11 को जो साध ले वह प्राणी एकादशी के समान पवित्र और दिव्य हो जाता है। चलिए अब शुरुआत करेंगे राशिफल की। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। देखते हैं क्या कहते हैं आज के उनके सितारे। एकादशी व्रत से मनुष्य का दुर्भाग्य, गरीबी, क्लेश समाप्त हो जाते हैं। एकादशी के दिन व्रत धारण करने का महत्वपूर्ण तप और यह धार्मिक प्रगति को बढ़ाने के लिए व्रत किया जाता है। अब जानते हैं कि मेष राशि वाले जातक लोगों को किस प्रकार से आज भगवान विष्णु को जागृत करना चाहिए, उनको योग निद्रा से उठाना चाहिए और अपनी राशि अनुसार आप किस प्रकार आज की तिथि का लाभ ले सकते हैं। तो मेष राशि वाले जातक लोगों को शुद्ध घी और सिंदूर मिलाकर के भगवान विष्णु के समक्ष श्री रूप के सामने एक देसी घी का दीपक जलाना है। उसमें थोड़ा सा सिंदूर भी मिला देना। इससे भगवान विष्णु की कृपा आपको प्राप्त होगी और आज से आरंभ करके आपके आने वाले समय में हर प्रकार की शुभता, संपन्नता आपको मिलती रहेगी। चलिए अब देख लेते हैं वृषभ राशि वाले जातक आज श्री विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या करें। वृषभ राशि वाले जातक लोगों को भगवान श्री कृष्ण के स्वरूप को माखन मिश्री का यदि आप भोग लगाते हैं, भगवान विष्णु की पूजा आराधना करते हैं, तो निश्चित ही आज की तिथि का बहुत विशेष लाभ आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब बारी है मिथुन राशि की। देख लेते हैं भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए मिथुन राशि वाले जातक आज क्या करें। मिथुन राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि भगवान विष्णु का स्वरूप वासुकी नाथ जी को मिश्री इत्यादि का भोग लगाएं। मिश्री के साथ पंचमेवे का भोग अर्पित करते हैं तो निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको मिल सकता है। अब देख लेते हैं कर्क राशि वाले श्री हरि विष्णु को कैसे प्रसन्न करें।
कर्क राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि कच्चे दूध में थोड़ी सी हल्दी मिलाकर के भगवान श्री नारायण के स्वरूप को यह भोग अर्पित किया जाए। यह भोग उनको बहुत विशेष तौर पर प्रिय है, तो अगर इस प्रकार से आप उनकी साधना करते हैं, उनको उनका प्रिय भोग देते हैं और जब कोई व्यक्ति नींद से जागता है और अपना प्रिय भोग पाता है तो निश्चित ही उसके हृदय की प्रसन्नता, उसका आशीर्वाद हृदय से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं सिंह राशि वाले आज एकादशी पर श्री विष्णु को खुश करने के लिए क्या क्या उपाय करें। सिंह राशि वाले जातक लोगों को आज आवश्यकता है कि भगवान मदन गोपाल के श्री रूप पर गुड़ का भोग आप अर्पित करें और उसके बाद भगवान विष्णु की पूजा आराधना करें तो निश्चित ही उनकी प्रीति को प्राप्त किया जा सकता है आज। चलिए अब देख लेते हैं कन्या राशि वाले जातक आज भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। कन्या राशि वाले जातक लोगों को भगवान वेणु गोपाल पर तुलसी पत्र का भोग आपको अर्पित करना चाहिए और उसके साथ साथ आप जो भी भोग अर्पित करते हैं उसमें आपको ध्यान रखना है कि तुलसी दल यानी तुलसी के पत्ते आप उस भोग में रख करके आप उनको निवेदित करें भगवान श्री विष्णु के स्वरूप को, तो निश्चित ही बहुत अच्छा फायदा आप आज की तिथि का और आने वाले समय में ले सकते हैं। अब देख लेते हैं तुला राशि वाले जातक विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय करें। तुला राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि श्री हरि के श्री स्वरूप को गोपी चंदन का लेप अर्पित करें, लेप लगाएं और फिर उसके बाद उस तिलक को स्वयं धारण करें तो आपके सुख और सौभाग्य में वृद्धिदायक ये प्रयोग हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं वृश्चिक राशि वाले क्या उपाय करें जिसके चलते वो विष्णु जी को प्रसन्न कर सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि दही में शहद मिलाकर के श्री राधे राम के स्वरूप को आप अर्पित करें या विशेष भोग उनको आप अर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा, आपका कल्याण निश्चित हो जाएगा। अब बारी है धनु राशि की, देख लेते हैं धनु राशि वाले आज एकादशी का व्रत सफल बनाने के लिए क्या उपाय करें। धनु राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि भगवान नंद गोपाल के श्री स्वरूप पर चने का भोग, चने का प्रसाद अर्पित करें। उसके साथ साथ आप अपने तरफ से जो भी आरती इत्यादि पाठ इत्यादि कर सकते हैं उससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। तो भगवान विष्णु, भगवान श्री कृष्ण से जुड़े हुए जो नाना प्रकार के मंत्र पाठ इत्यादि हैं उसका पाठ भी, उच्चारण भी आज आपको करना चाहिए। चलिए तो ये तो बात रही धनु राशि की। अब जान लेते हैं मकर राशि वाले जातक विष्णु जी को प्रसन्न कैसे करें। मकर राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि श्री गोविंद के श्री स्वरूप पर लौंग, इलायची और तांबूल का भोग आप निश्चित तौर पर अर्पित करें। आप अपनी तरफ से जो भी चीजें अर्पित करते हैं आपको अंत में ध्यान ये रखना है कि लौंग, इलायची और तांबूल पत्र यानी पान का पत्ता जो है, आप पान के पत्ते पर लौंग इलायची रख करके उनको अंत में ये जरूर अर्पित करिए। ये आपके भोग को पूर्णता प्राप्त करेगा, मुख शुद्धि इसे कहते हैं। तो इस प्रकार से आपको अपनी भोग को, अपनी साधना को संपूर्ण बनाने का उपाय अवश्य करना चाहिए। अब देख लेते हैं कुंभ राशि वाले देवोत्थान एकादशी पर राशि के मुताबिक क्या उपाय करें। कुंभ राशि वाले जातक लोगों को आवश्यकता है कि आप भगवान श्री नारायण के श्री स्वरूप पर नारियल मिश्री का भोग अर्पित करें। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। जीवन के जो भी कष्ट हैं, दुख हैं, संताप हैं, उससे मुक्ति पाने में यह प्रयोग या उपाय आपके लिए बहुत ज्यादा चमत्कारी सिद्ध हो सकता है। अब बारी है आखिरी राशि की, देख लेते हैं मीन राशि वाले जातक देवोत्थान एकादशी पर राशि के मुताबिक क्या उपाय करें जिससे विष्णु भगवान प्रसन्न हो सके। भगवान विष्णु के श्री स्वरूप पर आपको केसर का तिलक लगाना चाहिए। यह आपके लिए बहुत आवश्यक है। यदि इस प्रकार से आप आज की तिथि को शुभ बनाने का उपाय करते हैं तो निश्चित ही आपके दुर्भाग्य आज आपसे कोसों दूर हो सकते हैं और सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। और इस वक्त एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सतपाल जुड़ गए हैं बीकानेर से। जी अपना सवाल पूछिए। हाँ बड़े नमस्कार। जी नमस्कार, बताएं। पंडित जी, मेरा 2 जगह सरकारी नौकरी में चल रहा है और एक तो रेलवे का मैंने अप्लाई कर रखा था 2006 का, उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ। एक जगह मेरा और चल रहा है, तो सर उसमें मेरी नौकरी सफल होगी नहीं होगी सर सरकारी? जी बिल्कुल, आप अपना जन्म विवरण बताइए। सर मेरा सतपाल सिंह नाम है, 7/8/1974 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, दिन का जन्म है 11 बज के जी 11 बजे सर दिन का जन्म है मेरा। जी जन्म का स्थान? जन्म का स्थान मुरादाबाद। जी सतपाल जी, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार ये समय आपके पक्ष में बनता दिखाई देता है। ऐसा लगता है कि इस समय कहीं ना कहीं किसी न किसी सरकारी पक्ष से आपकी नौकरी की बात कहीं ना कहीं से फाइनल होनी चाहिए।
शुक्र की महादशा आपके लिए अभी अभी आरंभ हुई है और शुक्र जो है आपके लिए भाग्य स्थान के और उसके साथ साथ दूसरे भाव द्वितीय स्थान के स्वामी है, कर्म भाव में बैठे हुए हैं। तो ये एक बहुत अच्छा बहुत सुंदर योग है। एक प्रकार से शुक्र जो है वह कर्म भाव में राजयोग भी बनाता है। तो निश्चित ही मैं समझता हूं कि आपको ये लाभ मिलना चाहिए। जो एक बाधा का अंश मुझे दिखता है वह राहु और केतु का संयोग जो है वह आपके लिए कुछ अनिष्टकारी अभी तक रहा है, जो आपके किसी भी शुभ कार्य में विघ्न देता रहा है। तो इसके लिए आपको निदान कर लेना चाहिए और भगवान श्री विष्णु और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करें, आपको सफलता निश्चित ही मिलनी चाहिए। एक कॉलर अब बीकानेर से ही जुड़ गई हैं, मधु जुड़ गई हैं। मधु, अपना जन्म विवरण दीजिए, फिर सवाल पूछिए। जी नमस्कार, बताइए। मुझे मेरे पति के बारे में पूछना है। उनकी एक छोटी सी दुकान है रेडीमेड की जी, और उनका जन्म है 17/3 जी 1953 जी और सुबह 10:23 का जी, वो बीकानेर का ही। जी जी, बताएं, प्रश्न करें। हाँ, उनकी दुकान के बारे में पूछना है। वो मेहनत बहुत करते हैं लेकिन उनको फल नहीं मिलता है। देखिए, इनकी जन्म पत्रिका के अनुसार राहु की महादशा में बुध की अंतर्दशा है और राहु जो है इनकी कुंडली में भाग्य स्थान में बैठा हुआ है। अगर वर्तमान गोचर को देखें तो सुख स्थान में पंचम भाव में राहु और बुध का संयोग निश्चित तौर पर इनके व्यापार को प्रभावित कर रहा है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए आपको निदान करना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना चाहिए कि राहु के वैदिक मंत्रों का जाप करा करके शांति कराएं। एक 7 रत्ती का गोमेद चांदी में बनवा करके दाहिने हाथ की मध्यमा उंगली में इनको आप धारण करवाएं शनिवार या बुधवार के दिन, तो निश्चित ही समझता हूं कि लाभ मिलना चाहिए। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आचार्य जी बताएंगे आज का महा उपाय, जिसमें जानेंगे देवोत्थान एकादशी का महत्व। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं आज का महा उपाय। जी बिल्कुल, आज का महा उपाय बहुत ही विशेष है क्योंकि आज देवोत्थान एकादशी है और एकादशी व्रत के बारे में हमारे धर्मशास्त्रों में बहुत सारे विधि विधान, बहुत सा महात्म बताया गया है। हमारे धर्मशास्त्रों में एकादशी व्रत को करने के लिए ऐसे ऐसे साधन बताए गए हैं जिसको करके व्यक्ति अपने अनेक जन्मों के पापों से मुक्ति पा सकता है। और उन सभी एकादशियों में देवोत्थान एकादशी, जब भगवान विष्णु अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं, तो ये बहुत ही विशेष एकादशी का व्रत होता है। यदि आप एकादशी का व्रत करते हैं तो श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार हमें भगवान से एकादशी व्रत के बदले व्यक्तिगत सुख, सौभाग्य आदि की प्रार्थना करने के स्थान पर उनके नित्य अहेतुकी भक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, जिससे सिर्फ आपका ही नहीं, आपके सारे परिवार व आपके माता पिता, आपके जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, उनका उनका कल्याण हो सके और भगवान श्री विष्णु की कृपा आपको प्राप्त हो सके। जहां तक इस एकादशी का सवाल है, इस एकादशी की यदि बात करें, जिसे हम देवोत्थान एकादशी, देवउठनी एकादशी कहते हैं, तो कार्तिक मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी को हरि प्रबोधनी एकादशी व देव उठनी एकादशी और देवोत्थान एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू धर्म में एकादशी का व्रत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्येक वर्ष में 24 एकादशियां होती हैं। जिस प्रकार हम जानते हैं हर महीने में 2 पक्ष होते हैं और हर पक्ष में एक एकादशी पड़ती है। जब अधिक मास या जिसे मलमास कहते हैं, अगर मलमास आ जाता है तब इन एकादशियों की संख्या, क्योंकि पूरा एक महीना बढ़ जाता है, 2 पक्ष बढ़ जाते हैं, तो इन वर्ष की 24 एकादशियों की जगह इनकी संख्या 26 एकादशी हो जाती है। देव प्रबोधनी एकादशी से देवताओं के दिन आरंभ हो जाते हैं। अतः तुलसी का भगवान श्री हरि विष्णु की शालिग्राम स्वरूप के साथ प्रतीकात्मक विवाह कर श्रद्धालु उन्हें वैकुंठ को विदा करते हैं। देव प्रबोधनी एकादशी को देशी भाषा में देव उठनी एकादशी भी कहा जाता है, जिससे लोग कहते हैं कि देव आज से उठ रहे हैं। इस तिथि को तुलसी जी की पृथ्वी लोक से वैकुंठ लोक में को वापसी हो जाती है, यूं कहीं की चली जाती हैं और देवताओं की जागृत होकर के उनकी समस्त शक्तियां पृथ्वी लोक में आकर के संसार को कल्याणकारी बनाती हैं। तुलसी पत्र चरणामृत दूर करते हैं रोग, इसके प्रयोग से बहुत गंभीर रोग भी दूर हो जाते हैं। तो क्योंकि आज तुलसी विवाह है
तो तुलसी के महात्म को आपको समझना चाहिए। आपको एक जानकारी और दे दूं, इस बार तिथि का कुछ भेद ऐसा बन रहा है कि कुछ लोग, क्योंकि देवोत्थान एकादशी के साथ ही तुलसी विवाह होता है, तो जो लोग नियम से मना रहे हैं, कुछ लोग आज मना रहे हैं। कुछ पंचांगों में स्थान भेद और तिथि भेद के कारण जो है कल यानी 4 तारीख को भी तुलसी विवाह बताया गया है, तो कुछ लोग कल भी मना रहे हैं। उसमें कोई बात नहीं है, जैसा पंचांग की आज्ञा हो या जिस पंचांग को आप मानते हैं उसके अनुसार आप कृत्य कर सकते हैं। तुलसी देवी को हमारे धर्मशास्त्र में माता कहा जाता है, क्योंकि तुलसी पत्र चरणामृत के साथ ग्रहण करने से कई रोग दूर होते हैं। शालिग्राम के साथ तुलसी का आध्यात्मिक विवाह देव प्रबोधनी की तिथि में होता है, लेकिन उनके पत्र मंजरी पूरे वर्ष भर देव पूजन में प्रयोग होते हैं। तुलसी दल अकाल मृत्यु से रक्षा करता है। वैष्णव उपासकों के लिए तो तुलसी दल का विशेष महात्मा बताया गया है। वे तुलसी की माला को धारण करते हैं, यानी गले में पहनते हैं, उससे जाप इत्यादि करते हैं। वे तुलसी पत्र के बिना भोजन नहीं ग्रहण करते। कहा जाता है कि तुलसी पत्र का प्रयोग करके, तुलसी पत्र डाल करके यदि आप जल या दूध इत्यादि चरणामृत में उनका प्रयोग करते हैं, तो वह जो भी द्रव्य होता है, जल हो या दूध हो, वह अमृत समान हो जाता है। भोजन जो है वह प्रसाद बन जाता है। इसलिए तुलसी विवाह का महत्व वैष्णवों को परम आत्मसंतोष प्रदान करता है। तुलसी विवाह में भी होती है भगवान श्री गणेश और नवग्रह की पूजा। तुलसी के गमले को गोमय एवं गेरू से लीप करके उसके पास पूजन की चौकी पूरित की जाती है। उसके बाद गणेश पूजा और नवग्रह पूजा करने के उपरांत तुलसी विवाह की सारी विधि जो है वह संपादित करते हैं। लोग मंगल वाद्य यंत्रों के साथ उन्हें पालकी में बिठा करके मंदिर परिसर में एवं घर आंगन में घुमा करके पूर्व स्थान से दूसरे स्थान पर रख देते हैं। एक मान्यता के अनुसार देवउठनी एकादशी से कार्तिक पूर्णिमा तक 5 दिन में किसी दिन भी तुलसी विवाह संपादित किया जा सकता है। तो इसी प्रकार मैंने बताया, जो लोग कल यानी 4 तारीख को मना रहे हैं उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। देव प्रबोधनी एकादशी से ही शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, नवीन उद्योग या घर का निर्माण और नवीन व्यवसाय का आरंभ करना, ये आप शुभारंभ कर सकते हैं। ये जो भी बाध्यता लगी होती है चतुर्मास की, वह बैन व प्रतिबंध हट जाता है, फिर आप कोई भी मांगलिक कार्य संपादित कर सकते हैं। तो किस प्रकार से पूजा की विधि करनी चाहिए आज की तिथि में, आइए मैं आपको ये भी बता देता हूँ। श्रीहरि को जगाने के पश्चात उनकी षोडशोपचार विधि से पूजा करें। कई प्रकार के फलों के साथ आपको नैवेद्य अर्पित करना चाहिए, निवेदित करना चाहिए। यदि संभव हो जाए तो उपवास रखें, नहीं तो केवल एक समय आप फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। इस एकादशी में रात भर जाग करके हरि नाम संकीर्तन करने से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। विवाह आदि समस्त मांगलिक कार्यों के शुभारंभ में संकल्प भगवान विष्णु को साक्षी मान करके ही किया जाता है। अतः चतुर्मास में प्रभावी प्रतिबंध देवोत्थान एकादशी के दिन समाप्त हो जाने से विवाह आदि शुभ कार्य संपन्न हो जाते हैं। हमारे धर्मशास्त्रों में देव प्रबोधनी एकादशी की महिमा क्या है, आइए संक्षिप्त रूप में आपको बता दूं। पद्म पुराण के उत्तराखंड में वर्णित एकादशी महात्म के अनुसार श्रीहरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत करने से 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस परम पुण्यप्रदा एकादशी के विधिवत व्रत से सब पाप नष्ट हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं और व्रती मरणोपरांत बैकुंठ धाम को जाता है, जो भगवान श्री विष्णु का धाम है। इस एकादशी के दिन भक्त श्रद्धा के साथ जो कुछ भी जप, तप, स्नान, दान, होम, यज्ञ इत्यादि करते हैं, वह सब अक्षय फलदायक हो जाता है। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रतोत्सव करने से सनातन धर्मी का आध्यात्मिक कर्तव्य है, इन्हें करना चाहिए। तुलसी विवाह का प्रायोजन क्या होता है? भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी की तिथि को ही मनाते हैं। किस प्रकार आपको करना चाहिए ये भी समझ लीजिए। देव प्रबोधनी एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस मांगलिक प्रसंग के सुअवसर पर भक्तगण अपने घरों की साफ सफाई करते हैं और घर के आंगन को रंगोली से सजाते हैं। संध्या के समय में तुलसी का चौरा यानी तुलसी के पौधे के पास गन्ने का भव्य मंडप बना करके उसमें साक्षात श्री नारायण के स्वरूप शालिग्राम की मूर्ति रखते हैं, शालिग्राम को स्थापित करते हैं, फिर विधि विधान पूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। इसके पीछे एक पौराणिक कथा भी है। पौराणिक कथानुसार एक बार सृष्टि के कल्याण के उद्देश्य से
भगवान विष्णु ने राजा जालंधर की पत्नी जो बहुत पतिव्रता थी, उनका सतीत्व जो है भगवान विष्णु ने भंग कर दिया था। तब जाकर के राजा जालंधर को वह मार पाए थे, उनका वध कर पाए थे। इस पर सती वृंदा ने उन्हें श्राप दे दिया और भगवान विष्णु पत्थर के बन गए, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इस रूप में उनकी पूजा करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान श्री विष्णु अपने शालिग्राम स्वरूप में उनको तुलसी से विवाह करना पड़ा और उसी समय से तुलसी विवाह की अनूठी रस्म सालों साल मनाई जा रही है। इस अवसर पर व्रत रखना कल्याण का कारण माना जाता है। तो ये था हमारा आज का महाउपाय। इसी के साथ ही हमारे आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दर्शकों में कॉल करने के लिए। आचार्य जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। नमो नारायण। तो आपके सितारे में फिलहाल इतना ही। वक्त तो चला एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।